हेलो स्टूडेंट, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक बाइट से। आज हम एक्सरसाइज 1.2 क्लास 10th है उसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज ए प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स। यानी कि हमें जो नंबर दिया हुआ है उसके प्राइम फैक्टर करने हैं। तो वन हमारा फर्स्ट पार्ट में उसमें नंबर है 140, तो उसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम। 2 से डिवाइड कर लेंगे 70, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे 35। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 5 से डिवाइड होएगा, तो 5 7 जा 35। तो इसके जो प्राइम फैक्टर हैं वो है हमारे पास 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। और इसको हम लिख सकते हैं 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सेकेंड पार्ट है 156। इसको फिर प्राइम फैक्टर करने हमें 2 से डिवाइड कर लेंगे। 2 से करेंगे तो 2 7 जा और 2 8 जा, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 3 जा 2 9 जा, अब 39 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम 3 टाइम। तो प्राइम फैक्टर 156 के हमारे पास क्या आ जाएंगे 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13, या हम इसको लिखेंगे 2 पावर 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट हमारे पास है थर्ड पार्ट में है 3825। इसके फिर प्राइम फैक्टर करने हैं। अब देखिए इसके लास्ट में क्या हमारे पास है 5 है, तो 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो इसको हम डिवाइड करेंगे स्टार्टिंग में 3 से। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 7 जा 21 और 3 5 जा 15। फिर से 3 से डिवाइड हो जाएगा 4 टाइम 2 टाइम 5 टाइम। अब हमारे पास किससे डिवाइड होगा, ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 8 जा और 5 5 जा, फिर से 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, और यहाँ से 3 रह जाएगा तो 7 टाइम। तो हमारे इसके जो प्राइम फैक्टर हैं 3825 के जो प्राइम फैक्टर है वो 3 पावर इंटू 5 पावर 2 मल्टीप्लाई 17। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 5005 फैक्टर करेंगे इसको हम 5 से डिवाइड कर देंगे 1 टाइम 0 0 1 टाइम। अब ये हमारा किससे 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 3 हो जाएंगे तो 30, 7 4 जा 28, 2 बच जाएगा तो 21 हो जाएंगे। यहाँ से हमारे पास 3 टाइम हो जाएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे हम 11 से। 11 1 जा 11, 3 रह जाएगा। 14 में से 11 माइनस करेंगे तो 33, तो 11 3 जा 33। तो इसके जो हमारे प्राइम फैक्टर हैं 5005 के वो हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है फोर्थ पार्ट में हमारे पास है 7429। इसके फैक्टर करने हमें। अब इस ये डिवाइड किससे हो जाएगा, देखिए लास्ट में 9 है इसलिए 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, स्टार्टिंग में ये डिवाइड होगा हमारा। फिफ्थ पार्ट हमारा 7429, तो ये स्टार्टिंग में जो डिवाइड होगा वो 17 के टेबल से डिवाइड होगा, उससे पहले किसी से नहीं होगा। तो 17 से डिवाइड करेंगे, देखिए 74 है यहाँ पे, तो कहाँ पे जाएगा हमारा 17। 2 टाइम जाएंगे तो 34, 3 टाइम जाएंगे तो 51, और 4 टाइम जाएंगे तो 68। तो 68 यानी कि 4 टाइम हो जाएगा, और 74 में से हम क्या करेंगे 68 है वो माइनस कर देंगे। अब हमारे पास क्या है, जैसे 74 है उसमें से हम 68 यहाँ माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा यहाँ से 6। नेक्स्ट जो डिजिट है वो हमारा क्या आ जाएगा 2, तो 62 हो जाएगा हमारे पास। तो 17 से डिवाइड करेंगे, अब किस पे जाएगा 3 टाइम पे, तो हमारा 51 आ जाएगा। यहाँ से हमारे पास 1, ये 1 और फिर ये 9, तो 17 है वो 7 टाइम पे चले जाएगा, 119 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अब हम डिवाइड करेंगे किस से इसको। अब ये आएगा हमारा 19 की टेबल से डिवाइड होगा। ये जो नंबर है उसको हम 19 से, तो 19 2 है, 2 टाइम करेंगे तो 38 हो जाएगा। अब 43 है उसमें से अगर हम 38 माइनस करते हैं तो हमारे पास सिर्फ 5 आएगा, और ये 5 तो 57 हो जाएगा, और 19 3 जा 57। तो हमारे 7400 जो 29 है उसके इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 19 मल्टीप्लाई 23। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन में क्या किए, दिए हुए नंबर के प्राइम फैक्टर्स की, यही हमसे पूछा गया था। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर सेकंड क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा गया है,
Find the LCM and HCF of the following pair of integers and verify that LCM multiply HCF equal to product of the two numbers. हमें नंबर्स दिए हुए हैं, नंबर्स का हमें LCM और HCF निकालना है और लास्ट में वेरीफाई करना है कि LCM और HCF का जो प्रोडक्ट है वो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल है। तो हम 26 से उसके प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। हम क्या करेंगे, इसको 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 13 आ जाएगा। अब 13 है, उसको 13 से डिवाइड कर देंगे, 1 आ जाएगा। इसी प्रकार 91 है, उसके प्राइम फैक्टर करेंगे। 91 है वो हमारा किस से डिवाइड हो जाएगा, 2 से भी डिवाइड नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, यानी कि 6 तक किसी से डिवाइड नहीं होगा, ये 7 से डिवाइड हो जाएगा। 7 1 जा 7, 2 21, तो 7 3 जा 21 और 13 को फिर से हम 13 से कर लेंगे। तो अब हम लिखेंगे 26 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1 और 91 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 13 मल्टीप्लाई 1। हमें निकालना है HCF। HCF में क्या होता है कि जो कॉमन फैक्टर होता है हमारा, वो हमारा HCF होता है जो दोनों में सेम आए, इसलिए HCF है वो हमारा क्या आ जाएगा, 13। अब बात करते हैं LCM की। LCM में क्या होता है कि जो कॉमन होता है सबसे पहले वो आएगा। अब फर्स्ट में जो बच गए वो सभी और सेकंड के जो प्राइम फैक्टर बच गए वो सभी मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। तो यहाँ से हमारे LCM क्या आ जाएगा, 13 2 जा 26 और 26 है उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 7 6 जा 42, 4 कैरी, 7 2 जा 14 प्लस 4 182, 182। ये हमारा HCF आ गया 13 और LCM क्या आ गया, 182। अब हमें वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे किसको, 13 और 182 को, किससे, इक्वल टू 26 मल्टीप्लाई 91। अगर हम इनके प्रोडक्ट करते हैं तो हमारा क्या आएगा, इक्वल आएगा। यहाँ करके देख लेते हैं कि 182 है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 13 से, तो 13 3 2 जा 6 और 3 रोकना है। जब हम 13 से 182 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 2366 मिलेगा और जब 26 और 91 की मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा, इसलिए हमारे पास आ गया 2366 इक्वल टू 2366। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड पार्ट 510 एंड 92। तो इनके प्राइम फैक्टर करेंगे हम 510 और 92 के, तो 510 के फैक्टर कर लेते हैं। लास्ट में 0 है इसलिए 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 टाइम 5 टाइम फिर से 5 टाइम। अब देखिए ये 3 से डिवाइड हो जाएगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, फिर 3 से डिवाइड नहीं होगा, अब ये 5 से डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम और 7 टाइम और 17 1 जा 17। इसी प्रकार 92 के फैक्टर कर लेते हैं हम। 92 है वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, 4 टाइम 6 टाइम, फिर 2 से डिवाइड कर देंगे तो 23 और 23 है वो 23 से ही डिवाइड होगा 1 टाइम। इसलिए अब हमारे पास क्या हुआ कि 510 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 1 और 92 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 1। अब हम HCF की बात करते हैं। तो HCF मैंने बताया आपको कि जो दोनों में कॉमन होगा वो हमारा क्या होगा, HCF। तो यहाँ से देखिए हमारे पास 2 है वो दोनों में है और 1 है वो भी दोनों में, इसलिए 2 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 2। अब हम LCM की बात करते हैं। तो LCM हमारा क्या होगा, जो कॉमन है वो, बाकी फर्स्ट नंबर के जो प्राइम फैक्टर बच गए वो मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर हमारे बच गए वो। अब हम इन सब का अगर हम प्रोडक्ट करते हैं तो हमें LCM मिलेगा 23,460 और HCF हमारा क्या हो गया, 2। अब वेरीफाई करना हमें कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स। नंबर हमारे क्या है 510 मल्टीप्लाई 92। LCM क्या लिया है हमने 23,460 और ये क्या हमारा 2 इक्वल टू, अगर जब हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो वो मिलेगा 46,920 और ये भी क्या हो जाएगा 46,920 इक्वल टू 46,920। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड पार्ट में हमारे जो नंबर हैं वो 330
336 एंड 54, तो 336 है उसके हम प्राइम फैक्टर कर लेते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 6 टाइम, 8 टाइम, और फिर 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 8 जा, 2 4 जा, फिर 2 से डिवाइड कर लेंगे तो 42 आ जाएगा। फिर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 21 मिल जाएगा हमें। अब 21 है वो 2 से डिवाइड नहीं होगा, 3 से होगा, इसलिए 3 7 जा 21, 7 है वो 7 की टेबल में आएगा, 7 1 जा 7। अब हम 54 है उसके फैक्टर कर लेते हैं, तो 54 है वो 2 से डिवाइड करेंगे तो 27 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा 9 टाइम, 9 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 है वो 3 से डिवाइड हो जाएगी। अब हमारे पास क्या है कि 336 इक्वल टू 1 2 3 4, 4 टाइम हमारे पास क्या 4, तो 1 2 3 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1, और 54 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए एक तो 2 है वो कॉमन फैक्टर है हमारा, एक 3 है वो कॉमन फैक्टर है हमारा, इसलिए HCF है वो हमारे पास क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 6। अब LCM की बात करते हैं तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 ये तो आ ही गया। अब हमारे पास 2 कितने हैं 1 2 3, 3 टाइम 2 मल्टीप्लाई 7 और नीचे 2 टाइम 3। अब अगर हम इनका प्रोडक्ट करते हैं तो हमें मिलेगा LCM 3024, और HCF हमारे पास क्या है 6। अब हम वेरीफाई करना है कि LCM मल्टीप्लाई HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर हैं 3336 मल्टीप्लाई 54। जब LCM हमारे पास क्या है 6 से, और HCF क्या है 6, और LCM क्या है 3024। अब हम इनकी जब प्रोडक्ट करेंगे तो ये आएगा 78,144, इधर से भी क्या आ जाएगा 78,144। तो ये हमारी क्या होगी वेरिफिकेशन। इसके साथ क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। अब वही सेम है कि हमें क्या निकालना है, LCM और HCF दोनों फाइंड आउट करने हैं, प्राइम फैक्ट करने हैं, तो तीनों नंबर के हम प्राइम फैक्ट कर लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास 12 के प्राइम फैक्टर करेंगे 2 6 जा, 2 से करेंगे तो 3, और 3 को 3 से करेंगे तो 1। अब 15 के कर लेते हैं, तो 15 हमारे पास 3 से डिवाइड होगा, 3 5 जा 15, और 5 1 जा 5। नेक्स्ट नंबर हमारे पास 21 है वो भी 3 से डिवाइड होगा, तो 3 7 जा 21, और 7 1 जा 7। अब हमारे पास क्या है कि 12 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, और 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 1, और 21 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 1। अब देखिए हमें निकालना है HCF क्या है कॉमन फैक्टर। यहाँ देखिए 3 इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, तो तीनों में क्या है 3 हमारा क्या है कॉमन फैक्टर है, और क्या है 1, तो HCF क्या हो गया 3 मल्टीप्लाई 1 यानी कि 3। अब LCM की बात करते हैं तो LCM हमारे पास क्या हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, ऊपर से क्या फर्स्ट में क्या है मल्टीप्लाई 2, सेकंड में जो हमारा है वो 5 रह गया, और थर्ड में क्या है 7। जब हम इन सब का प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 420, से LCM क्या हो गया 420। नेक्स्ट सेकंड पार्ट हमारे पास है 17, 23 एंड 29। 17 है वो किसी से डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ 17 की टेबल में आता है। 23 है वो भी किसी टेबल में नहीं आता, 23 में ही आता है, और 29 है वो भी 29 से ही डिवाइड होगा। इसलिए क्या होगा कि 17 इक्वल टू 17 मल्टीप्लाई 1, और 23 इक्वल टू 23 मल्टीप्लाई 1, और 29 इक्वल टू 29 मल्टीप्लाई 1। यहाँ पे देखिए हमारा जो कॉमन फैक्टर है वो क्या है 1 है, इसलिए हमारा जो HCF है वो क्या हो जाएगा 1। अब बात करते हैं LCM की, तो LCM में क्या रह जाएगा 1 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29, ठीक है। और अब जब इनकी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा 11,339, ये हमारा LCM हो जाएगा। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास 8 9 एंड 25। 8 के फैक्टर कर लेते हैं, 2 से डिवाइड करेंगे 2 4 जा
और 2 को 2 2 जा और 2 1 जा, ठीक है। और 9 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3। अब 25 के फैक्टर कर लेते हैं, तो 5 5 जा 25 और 5 1 जा 5। अब 8 = 8 के प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 × 2 × 1, और 9 है उसके प्राइम फैक्टर हैं 3 × 3 × 1, और 25 है उसके प्राइम फैक्टर हैं 5 × 5 × 1। अब यहाँ से देखिए ये क्या है कि 1 हमारा कॉमन फैक्टर है, इसलिए हमारे पास जो HCF है वो क्या हो गया 1। अब बात करते हैं LCM की। LCM में क्या आ जाएगा 2 × 2 × 2 × 3 × 3 मल्टीप्लाई 5 × 5 × 1, क्योंकि 1 हमारा क्या है कॉमन फैक्टर। अब इन सब का जब हम प्रोडक्ट करेंगे तो हमें मिलेगा 1800। तो हमारा LCM क्या है 1800। इसके साथ ही हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है वो कंप्लीट होता है। इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 तक ही सॉल्व करेंगे। थैंक यू एंड स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चंस।